नमस्कार दोस्तों, आप सबका मेरे इस YouTube चैनल डॉक्टर देवेंद्र सेहरा शो पर स्वागत है। आज का टॉपिक जो हमारा डिस्कशन का रहेगा वो है नारियल के बारे में। दोस्तों, नारियल का पेड़ दुनिया भर में कुदरती सबसे ज़्यादा साउथ ईस्ट एशिया में और इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन के कोस्टल एरियाज़ में कुदरत ने दिया हुआ है। तो इसकी खेती पूरी दुनिया भर में होती है और नारियल एक बहुत प्रचलित हम एक फल के रूप में ले सकते हैं। चाहे हमारे इंडियन कल्चर में इसका जो यूज़ है हमारे रिलीजियस फंक्शंस में भी होता है, पर हम आज इसके डिस्कशन एज एक फल के रूप में करेंगे कि ये हमारे लिए किस तरीके से लाभदायी है। इसके बारे में जानना इसलिए भी ज़रूरी है कि जैसे जैसे टाइम बीत रहा है हमारी थिंकिंग बदल रही है। पहले हम हाई फैट कहकर इसको थोड़ा इग्नोर किया करते थे, बट दुनिया भर में ये डिबेट डायबिटोलॉजिस्ट के बीच में, न्यूट्रिशनिस्ट के बीच में हमेशा चलती रही है कि क्या हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट लेनी चाहिए या हाई फैट डाइट लेनी चाहिए। लेकिन अब ये थोड़ी सी थिंकिंग आ रही है कि जिन लोगों ने वज़न कम करना है वो लो कार्बोहाइड्रेट डाइट लें, क्योंकि अगर राइज ऑफ ग्लूकोज नहीं होता क्योंकि कार्बोहाइड्रेट कम लिए होते हैं तो इंसुलिन रिलीज़ कम होता है। इसलिए मैंने सोचा कि ये वाला वीडियो हम आज नारियल के ऊपर बनाएं। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर कोकोनट ऑयल के गागल्स पानी के साथ मिलाकर किए जाएं तो एक स्पीशीज़ ऑफ स्ट्रेप्टोकोकस कम हो जाता है। और एक स्टडी में ये पाया गया है कि माउथ वॉशेज़ जो क्लोरहेक्सिडिन से की जाती हैं उससे जितना बैक्टीरिया जाते हैं ख़त्म होते हैं उतने ही कोकोनट ऑयल से होते हैं। और एक और स्टडी में पाया गया कि कोकोनट ऑयल जो है अगर ये बदन पर लगाया जाए तो इससे स्टेफाइलोकोकस इन्फेक्शन की ग्रोथ नहीं हो पाती। तो दूसरे शब्दों में कोकोनट ऑयल जो इसका नारियल से निकलता है इसका बहुत अच्छा एंटी बैक्टीरियल एक्शन होता है। कुछ स्टडीज़ में ये पाया गया है कि कोकोनट ऑयल अगर हम खाने में यूज़ करें तो इससे हमारे ब्लड शुगर लेवल के नियंत्रण नियोजित करने में, कंट्रोल करने में हमें फ़ायदा होता है। और अगर डायबिटिक पेशेंट एक रिस्ट्रिक्टेड मात्रा में कोकोनट ऑयल यूज़ करे तो उसकी डायबिटीज़ कंट्रोल हो सकती है। ये ऐसा स्टडीज़ में आया। दोस्तों, हम नारियल के फल को 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। सबसे पहले तो नारियल का पानी, जिसके बारे में हम सब जानते हैं कि ये हाईली न्यूट्रिशियस होता है। इसके अंदर सोडियम, पोटेशियम की मात्रा काफ़ी अच्छे तरीके से होती है और जब भी हम ये पीते हैं तो हमारे को तरावट आती है और हमारा इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस ठीक रहता है। क्योंकि जब पसीना आता है तो हमारे शरीर से सिर्फ पानी ही नहीं निकलता, सोडियम, पोटेशियम भी निकलता है और प्योर पानी पीने से ये इलेक्ट्रोलाइट्स मेंटेन नहीं होते। इसलिए हम नारियल के पानी का सेवन करें तो हमारे लिए सेहत के लिए बहुत अच्छा रहता है। तो नारियल के पानी के सिवा इसमें 2 चीज़ और होती है। एक तो जिसको आप गिरी बुलाते हैं उसको वेस्टर्न लिटरेचर में वाइट मीट कहा जाता है। अगर इसके अंदर से ऑयल निकाल दिया जाए तो कोकोनट ऑयल के अपने फ़ायदे हैं जिसके ऊपर हम फिर बात करेंगे। आज का हमारा विषय रहेगा जो गिरी है, ये जो वाइट मीट है, इसका क्या क्या फ़ायदा है, क्योंकि ये हाईली न्यूट्रिशियस है और इसके साथ इसके अंदर बहुत पौष्टिक तत्व इन्वॉल्व है और ये बड़ी टेस्टी होती है खाने में। पर डायबिटीज़ के मरीज़ों को ब्लैंकेटली कोकोनट ऑयल देना मेरी राय में उचित नहीं है, क्योंकि इस पर काफ़ी स्टडीज़ होना अभी रहता है। और एक और बात है कि कोकोनट ऑयल में और बादाम के गिरी में फिनोलिक कंपाउंड्स होते हैं। ये बहुत अच्छे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। और जो हमारी एजिंग होती है, जो हमारे शरीर का डलना होता है, वो फ्री रेडिकल्स की वजह से होता है। तो नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट्स अगर हम नारियल के प्रयोग करके लेंगे तो हमारा एजिंग इफ़ेक्ट कम हो जाएगा, हमारी स्किन बेटर हो जाएगी, बालों का झड़ना ठीक हो जाएगा। उससे भी बेहतर ये है कि नारियल के प्रयोग से जो एक कंपैरेटिवली बहुत सस्ता है, मार्केट में मिलता है और कोई ऐसा साइड इफ़ेक्ट नहीं है, हम अगर अपनी सेहत को अच्छा कर पाएँ तो हम ये क्यों ना लें। साथ में एक बात और है कि कुछ स्टडीज से आया है कि इससे हमारा माइंड भी स्ट्रांग होता है। इसके लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरे इस तरह के अपडेट अच्छे लगते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए
और लाइक माइंडेड पीपल में